कल पहनेगी कुबरा, रंड साल दुल्हन बनते ही कल पहनेगी कुबरा। मर जाएगा दूल्हा, रंड साल दुल्हन बनते ही कल पहनेगी कुबरा। मर जाएगा दूल्हा, कल दूल्हा के लाशे पे दुल्हन देगी दुहाई। ये आखिरी शब है, ये आखिरी शब है। कल होगी मोहम्मद के नवासे से लड़ाई। ये आखिरी कल खूने अलमदार के बह जाएंगे धारे। कल खूने अलमदार के बह जाएंगे धारे। दरिया के किनारे कल खूने अलमदार के बह जाएंगे धारे। दरिया के किनारे कल सामने एक भाई के मर जाएगा भाई। ये आखिरी शब है, ये आखिरी शब है। कल होगी मोहम्मद के नवासे से लड़ाई। ये आखिरी शब है। माँ शम्मा जला अली अकबर के सरहाने। माँ शम्मा जला अली अकबर के सरहाने। आई है जगाने माँ शम्मा जला अली अकबर के सरहाने। आई है जगाने खो जाएगी कल रन में भरे घर की कमाई। ये आखिरी शब है, ये आखिरी शब है। और बिन बाप के हो जाएगी कल आह सकीना। बिन बाप के हो जाएगी कल आह सकीना। ऐसा है करीना बिन बाप के हो जाएगी कल आह सकीना। ऐसा है करीना ऐ करबो बला तेरी ज़मीं रास न आई। ये आखिरी शब है, ये आखिरी शब है। कल होगी मोहम्मद के नवासे से लड़ाई। ये आखिरी शब है। कब्रे शह मज़लूम को आँखों से लगाऊं। कब्रे शह मज़लूम को आँखों से लगाऊं। कुर्बान मैं जाऊं कब्रे शह मज़लूम को आँखों से लगाऊं। कुर्बान मैं जाऊं हो रोज़े मौला पे सरोश अपनी रसाई। ये
आखिरी शब है, ये आखिरी शब है। कल होगी मोहम्मद के नवासे से लड़ाई, ये आखिरी शब है, ये आखिरी शब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलामत रहो। कैफियत क्या हो? नाम न है उस पर, खारिज हो जाना वापस। कलेजे से लगा लो बाबा, आखिरी बार कलेजे से लगा लो बाबा, आखिरी बार से लगा लो। दफन जब कर चुके असगर को शहे कर वो बला, आके खैमे में बसदरन जो महन फरमाया, बीबियों मुझ को भी रुखसत करो अब बहरे खुदा, बीबियों मुझ को भी रुखसत करो अब बहरे खुदा, थाम कर दामन शबीर सकीना ने कहा, आखिरी बार कलेजे से लगा लो बाबा, आखिरी बार कलेजे से लगा लो बाबा। माँ की आगोश है वीरान है खाली झूला, याद आता है मुझे और भी असगर मेरा, हाय अब दिल के बहलने का भी सामा न रहा, हाय अब दिल के बहलने का भी सामा न रहा। अरे कैसे बहलाऊंगी मैं दिल को कहूँ तो खुदा, आखिरी बार कलेजे से लगा लो बाबा, आखिरी बार लगा लो। सुए मक़तल तुम्हें जाना है, जरा ठहरो तो, बीवी सकीना की सुए मक़तल तुम्हें जाना है, जरा ठहरो तो, सुए मक़तल तुम्हें जाना है, जरा ठहरो तो, देर से तुम को बुलाती है, जरा बोलो तो, मेरे सूखे हुए होठों की तरफ देखो तो, मेरे सूखे हुए होठों की तरफ देखो
प्यास का शिकवा अब तुमसे करूंगी बाबा, आखिरी बार कलेजे से लगा लो बाबा, आखिरी बार कलेजे से लगा लो बाबा। सुबह से देख रही हूँ जो उधर जाता है, जीते जीता से वापस वो नहीं आता है। बस यही सोच के दिल और भी घबराता है, बस यही सोच के दिल और भी घबराता है। मेरे घबराते हुए दिल को तसल्ली दो जरा, आखिरी बार कलेजे से लगा लो बाबा, आखिरी बार कलेजे से लगा लो बाबा। मातम से शिफा मिलती है, रोते जो है मजलिस में उसे जहरा की दुआ मिलती है। क्या कहने हैं भाई, माशाल्लाह। खुश नसीब होते हैं वो शख्स जो आते हैं अज़ाखानों में, हर किसी को ऐसी तकदीर कहा। क्या कहने हैं भाई, अली नहीं आ रहे, वाह भाई वाह, जिंदाबाद। मुँह पाँव रखे दोषे रिसालत पे खड़े हैं, मालूम ये होता है अली सबसे बड़े हैं। किस किस को उठाओगे रवायत के सहारे, तारीख के कूड़े में बहुत लोग पड़े हैं। क्या कहने भाई, माशाल्लाह। सलवात बोलो। और बोलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज शब आशूर है, जिए तो अगले बरस हम हैं और ये गम है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। कल की बात थी कि मुहर्रम का चांद नबूदार हुआ था, इतनी जल्दी मौला हम लोगों से रुखसत हो रहे हैं। इमाम ज़माना ज़ारत नाहिया में फरमाते हैं कि जब वो ज़ुहूर करेंगे खाने काबा से तो उनकी पुश्त खाने काबा की दीवार पे लगी होगी। इमाम ज़माना जब ज़ुहूर करेंगे तो खाने काबा की पुश्त से टेक लगा के खड़े होंगे। एक हाथ में तलवार होगी और एक हाथ में परचम अब्बास होगा। परचम अब्बास पे लिखा होगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो परचम अब्बास इसलिए कि एक अलमदार था जिसकी तमन्ना कभी पूरी नहीं हो सकी। पूरी ज़िंदगी अब्बास ने हाथ मलमल के गुजारी, पूरी ज़िंदगी। 28 रजब को यह काफिला मदीना से रवाना हुआ। सामान तैयार हो रहा है, सामान सफ़र बांधा जा रहा है, फहरिस्त तैयार हो रही है। अली अकबर जाएंगे, आसिफ जाएंगे, और मोहम्मद जाएंगे, ज़ुहैर क़ैम जाएंगे, जॉन जाएंगे, अली असगर जाएंगे। लेकिन एक बच्ची 5 साल की बीबी सुगरा, इमाम हुसैन उनको ले जाने के लिए तैयार नहीं है। तो बच्ची कभी चचा अब्बास के पास जाती है, चचा अब्बास हैं, आप बाबा से मेरी सिफारिश कर दीजिए कि मुझे साथ सफ़र में लेके जाएं। कभी बच्ची इमाम ज़ैनब के पास जाती है, कभी बच्ची उम्मे कुलसूम के पास जाती है, लेकिन इमाम हुसैन उसको ले जाने के लिए तैयार नहीं है। बहन ज़ैनब इमाम हुसैन के खेमे में आई, कहा भैया कि जब सब जा रहे हैं तो ये बच्ची भी अगर साथ में चली जाएगी तो क्या हर्ज है। इमाम हुसैन ने कहा कि बहन ज़ैनब, जो करबला में मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रही हो। ये बच्ची मेरी माँ फातिमा ज़हरा से बहुत मुशाबे है और मुझे मालूम है कि करबला में क्या होने वाला है। मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी माँ फातिमा ज़हरा बिना मखना व चादर कूफे के बाज़ार में जाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है।
इसलिए इमाम हुसैन मसलहत परवरदिगार बीबी सुगरा को मदीने में छोड़ के आए। 2 मुहर्रम को यह काफिला करबला पहुंचा। कभी उमर साद का लश्कर आ रहा है, कभी हुरमुला का लश्कर आ रहा है, कभी और लश्कर आ रहे हैं। तारीख में लिखा है कि कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जो लिखा है वो 9 लाख का लश्कर लिखा है। 9 लाख का लश्कर, यजीद ने 9 लाख का लश्कर भेजा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो लिखा गया है तारीखों में, और कम से कम जो लिखा है वो 30,000 लिखा है। आप सोचिए वो 72, इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, 6 माह का चश्माहा भी है। 72 के लिए 30,000 का लश्कर। दरिया के किनारे से खेमे हटाए गए। शब आशूर आई, ज़ैनब और मोहम्मद को लिए एक खेमे में बैठी हैं, समझा रही हैं, देखो बच्चों कल इम्तिहान का दिन है। ऐसा ना हो कि अकबर मारे जाएं और तुम जिंदा रहो, ऐसा ना हो कासिम मारे जाएं और तुम जिंदा रहो, ऐसा ना हो चचा अब्बास मारे जाएं और तुम जिंदा रहो, अम्मू अब्बास मारे जाएं और तुम जिंदा रहो, ऐसा ना हो अली असगर के गले पे तीर लगे और तुम जिंदा रहो। बच्चे नन्हे हाथ जोड़ के कहते हैं कि अम्मा इजाज़त दिलाना आपका काम है, मैदान में जाना हमारा काम है। उधर ये खेमे में जनाब उम्मे फरवा जनाब कासिम को समझा रही हैं, बेटा मुझे दादी फातिमा ज़हरा के सामने शर्मिंदा मत करना, ऐसा ना हो कि हुसैन मारे जाएं और तुम जिंदा रहो। रात जब थोड़ी सी गुजर गई तो जनाब उम्मे लैला ने देखा कि जनाब अली अकबर के ऊपर कोई साया किए हुए। जनाब उम्मे लैला घबरा के उठी, अली अकबर के खेमे में गई तो देखा कि इमाम हुसैन जो है वो जनाब अली अकबर पे साया किए हुए हैं। जनाब लैला ने पूछा, या मेरे वाली और वारिस इतनी रात में आप अकबर के खेमे में क्या कर रहे हैं? इमाम हुसैन ने जवाब दिया कि लैला अली अकबर की मोहब्बत मुझे सोने नहीं देती है। लैला अली अकबर की मोहब्बत मुझे सोने नहीं देती है। सुबह आशूर नमदार हुई। अली अकबर बेटा आज़ान दो। अली अकबर ने आज़ान दी, अल्लाह अकबर। बीबियों में एक कुरान समझ गए। अली अकबर ने फिर कहा, अल्लाह अकबर। अली अकबर ने एक ख्वाहिश करी थी इमाम हुसैन से कि बाबा हुसैन मेरी एक बहन मदीने में भी है, अगर हो सके तो मेरी ये आवाज़, मेरी अजान की आवाज़ बीबी सुगरा तक पहुंचा दीजिए। इमाम हुसैन ने 2 उंगलियों के बीच में कहा कि बेटा अली अकबर देखो, तुम्हारी बहन सुगरा तुम्हारी आज़ान को सुन रही है। अल-मुख्तसर अली अकबर ने आज़ान ख़त्म करी। शोधाओं का मैदान में जाना शुरू हुआ। और मोहम्मद गए, शहीद हो गए। अली अकबर शहीद हो चुके, जनाब कासिम का लाशा पामाल हो चुका, अली असगर के गले पे तीर लग चुका। अब तन्हा हुसैन है, तन्हा हुसैन नरगे आदा में घिरे हुए हैं। दरे खेमा पे आए, बहन ज़ैनब तुमको हुसैन का आखिरी सलाम, बहन ज़ैनब तुमको हुसैन का आखिरी सलाम, बहन उम्मे कुलसूम तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम, अम्मा फिज़ा तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम। रावी कहता है, मैंने देखा कि इमाम हुसैन का पर्दा 7 बार उठा है, 7 बार उठा और 7 बार गिरा है। कोई बच्ची थी 4 साल की, इमाम हुसैन का दामन पकड़ लेती थी कि बाबा आपको मैदान में नहीं जाने दूंगी। इमाम हुसैन उससे कहते कि बेटी मुझे जाने दो, हो सके मैं तुम्हारे लिए पानी ले आऊं। सकीना ने तड़प के कहा कि बाबा ये मत कह के जाइए कि आप मेरे लिए पानी ले आइएगा। अम्मू अब्बास भी यही कह के गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे। इमाम हुसैन बीबियों से रुखसत हुए, चौथे इमाम के पास आए कि बेटा अब ये तुम्हारे हवाले, बीबियां तुम्हारे हवाले, ये बच्चे तुम्हारे हवाले। चौथे इमाम ने पूछा, अली अकबर कहाँ है? मारे गए। कासिम मारे गए, और मोहम्मद मारे गए। एक बार हमारे चौथे इमाम ने कोरिया को टेक लगाकर जोर लगा के खड़े हुए पूछा, चचा अब्बास कहाँ? मारे गए। बस ये समझ लो मर्दों में मेरे और तुम्हारे सिवा कोई मौजूद नहीं है। इमाम हुसैन जुलझेने की तरफ आए, एक बार दाएं देखा, एक बार बाएं देखा, कोई सवार करने वाला नहीं था। इमाम हुसैन जब घोड़े पे सवार होते थे तो मौला अब्बास रकाबों को पकड़ते थे, अली अकबर उनको घोड़े पे सवार करते थे, कासिम पुष्ट पे होते थे। हुसैन जब के चले बाद दोपहर रात को, न था कोई जो थामे रकाबे तौसर को, सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को, हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को।
न कोई आसरा था शाहे करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। इमाम हुसैन सवार हुए मैदान में आए, क्या मैं तुम्हारा अच्छा इमाम न था? क्या मैंने हलाल को हराम कर दिया? क्या मैंने हराम को हलाल कर दिया? तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? उधर से आवाज आई, बुग़्ज़न ले अभी, हम आपको आपके बाबा के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं। इमाम हुसैन ने तलवार खींची, ऐसी जंग करी है इमाम हुसैन ने, ऐसी जंग करी है कि दीवारें कूफा की फौजों से जाके टकराई हैं। और जब जब हमला किया है तब तक ये कहते जाते थे कि तुमने मेरे अली अकबर को मार डाला, तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, तुमने कासिम को मार डाला, तुमने औनो मोहम्मद को मार डाला। जब रंग में जुल्फ़िकार अली ना कहाँ चली और बिज बिज गई सफ़ों पे सफ़े वो जहाँ चली, वो चमकी तो इस तरह से इधर आई वहाँ गई, और देने को दाद अर्श से प्यासे की माँ चली। और मुद्दत का तालमेल था, बरसों का साथ था, जैसी वो जुल्फ़िकार थी वैसा ही हाथ था। वो कहाँ गई सफ़ों को जिधर आई जुल्फ़िकार, तो घर छुप गई तो गाह नजर आई जुल्फ़िकार। सर पे चमक के ताबा कमर आई जुल्फ़िकार, और ज़िकाट के ज़मीन पे उतर आई जुल्फ़िकार। फिर तो ये गुल हुआ कि दोहाई हुसैन की, अल्लाह का गज़ब है लड़ाई हुसैन की। इमाम हुसैन ने कल्ब लश्कर पे हमला किया, फौजों को कूफे की दीवारों से फेंका, कितनों को मारा, गर्दन कितनों की गर्दन उड़ा दी। आवाज निदा आई, बस हुसैन बस, तुम्हारा खुदा तुमसे राजी हो चुका है। अब हुसैन ने लहू को तलवार से पूछा, आवाज निदा आई, अब तुम्हारा खुदा तुमसे राजी हो गया है, अब सर को झुका दो। तीरों पे तीर खा चुके बस आए हुसैन बस, जख्मों पे जख्म खा चुके बस आए हुसैन बस, लाशों पे लाश उठा चुके बस आए हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके बस आए हुसैन बस। सर को झुका दो खंजर बेदात के लिए, और इम्तिहान छोड़ दो सैयदे सज्जाद के लिए। ये कहते इमाम हुसैन ने तलवार से लहू को पोंछा, म्यान में रखा। भागी हुई फौजें पलटी, कोई पत्थर मार रहा है, कोई तीर मार रहा है, कोई भाला मार रहा है, कोई नाज़ा मार रहा है। जनाब मुख्तार ने जब कातिलाने हुसैन से बदला लिया है, तो जनाब मुख्तार ने जब एक शकीक को बुलाया, उससे पूछा कि ये बताओ कि तुमने करबला में क्या जुल्म किया। तो वो कहता है कि जब मैंने हुसैन का जब आखिरी वक्त था और मैंने देखा कि हुसैन घोड़े पे संभल नहीं पा रहे थे और उनके जिस्म पे बहुत सारे ज़ख्म लगे हुए थे, उस वक़्त हुसैन को कोई ज़ख्म देने की ज़रूरत नहीं थी, उस वक़्त हुसैन को कोई ज़ख्म देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मेरा जज्बा जुल्म नहीं माना, मेरा जज्बा जुल्म नहीं माना। मैंने एक पत्थर उठाया और हुसैन की तरफ फेंका, वो हुसैन के होठों पे लगा। जैसे ही हुसैन के होठों पे वो पत्थर लगा, फौरन दरिया के रुख किया, कहा भैया बस देखो तुम्हारे बाद हुसैन का क्या हाल हो गया है। लाशा दरिया पे तड़पने लगा, कटी हुई गर्दन से आवाज आई, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हमें मौत ने मजबूर कर दिया वरना हम आपके साथ होते। सैयदा का लाल घोड़े पे ना टिक सका, इस जमीन पे आने से पहले घोड़े के बाहों में हाथ डाल दिए कि ए मेरे बाबा की सवारी के घोड़े, मुझे ऐसे नशेब में ले चल जहाँ से मेरी बहन जैनब मुझे कत्ल होते हुए ना देख सके। उधर बहन जैनब एक टीले पे खड़ी हुई देख रही हैं हुसैन की जंग। घोड़ा इमाम हुसैन को नशेब में लेके आया, घोड़ा बैठ गया, इमाम हुसैन घोड़े से नीचे आए। उधर जैनब ने हुक्म दिया, एक ज़मीन करबला तो इतनी बुलंद हो जाए कि मुझे वो अपना भाई नज़र आ जाए। उधर इमाम हुसैन ने कहा, ए ज़मीन करबला तो इतनी पस्त हो जा कि मेरी बहन जैनब मुझे देख न सके। उधर शिब्र लही कुंद खंजर लेके चला। कुंद खंजर आप किसको कहते हैं? कुंद खंजर जो जंगीला कुंद खंजर उसे कहते हैं कि जो जंगीला होता है। देखिए जब किसी को आगे से ज़बह किया जाता है तो तकलीफ कम होती है, लेकिन जब किसी को पुसे पुष्ट ज़बह किया जाता है वो भी कुंद खंजर से, तो तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। शिमर लईन और इमाम हुसैन के बीच में 22 कदम का फासला था। 22 कदम में वो कुंद खंजर हाथ में लिए हुए और पत्थर पे मारता हुआ आया है ताकि कुंद खंजर को और कुंद कर सके। इमाम हुसैन के पास जब पहुंचा
तो इमाम हुसैन थरथरा रहे थे। इमाम हुसैन के हाथ में थोड़ी बहुत जान बाकी थी, तो किसी ने कहा कि लगता है हुसैन मर गए। शिब्र मलून कहता है कि अभी मैं पता लगाता हूँ। शिब्र मलून ने कहा देखो ज़ैनब खेमे से बाहर आ गई है। इमाम हुसैन ने सर को उठाया, बहन ज़ैनब खेमे में चली जाओ। शिब्र मलून आगे बढ़ा, पुष्प पे हुसैन के घुटना रखा, पुष्प बाल पकड़ के ज़बा किया और सर को नौके नाइज़ा पे बुलंद कर दिया। ये ज़मीन करबला लरसने लगी, खून नज़ो उछलने लगा। 70 कदम पे खड़ी बहन देख रही थी। ऐ उम्र साहब तू खड़ा देख रहा है, मेरा माजाया कत्ल हो रहा है। शहजादी ज़ैनब आखिरी में चौथे इमाम के खेमे में आई कि देखो बेटा क्या कयामत आ गई है। ऐ फूफी अम्मा जरा खेमे का पर्दा हटाइए। अब जो खेमे का पर्दा उठाया तो क्या देखा, हुसैन का सर नौके सिना पे तिलावत कर रहा है, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैका इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़ा पे क़ज़ाई व तस्लीम बल्ले अपने बालों से खूब सीन है उल्टा हुआ, बालों से खूब रहा सीन है उल्टा हुआ। सटके छूटी अब आना कुछ तो बता सुलझाना, मोदी बहन कुछ तो बता सुलझाना। कश्त में क्यों कर गिरे, बगला को क्यों कर गिरे, कश्त में क्यों कर गिरे, बगला को क्यों कर गिरे। हाले इमाम ज़मा कुछ तो बता सुलझाना, मोदी बहन कुछ तो बता सुलझाना, मोदी बहन कुछ तो बता सुलझाना। होता है क्यों राहवार, क्या हुआ तेरा सवार। 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 दिल में उतारा कहाँ कुछ तो बता सुलझाना, मोदी बहन कुछ तो बता सुलझाना, मोदी बहन कुछ तो बता सुलझाना, मोदी बहन कुछ तो बता सुलझाना। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। खाक के ज़र्रों ऐ तेज़ हवाओं, ऐ खाक के ज़र्रों ऐ तेज़ हवाओं, ऐ खाक के ज़र्रों ऐ तेज़ हवाओं। लाशा किसी मज़लूम का बेगौर कफ़न है, वारिस कोई मौजूद नहीं, भूखा सफ़र है। दफनाने का सामा करो ऐ खाक के दर्रों,
ऐ तेज हवाओं, ऐ खाक के ज़र्रों, ऐ तेज हवाओं, ऐ खाक के ज़र्रों, ऐ तेज हवाओं। शब्बीर ने तरजीह है जिसे दी थी कफन से, आदा ने वो कुर्ता भी न रहने दिया तन से। अब तुम कफन उसका बनो ऐ खाक के ज़र्रों, ऐ तेज हवाओं, ऐ खाक के ज़र्रों, ऐ तेज हवाओं, ऐ खाक के ज़र्रों, ऐ तेज हवाओं। बेदर्दों ने लाशों का जब हाल किया है, मजलूम का तन घोड़ों से पामाल किया है। आदा को बिखरने न दो ऐ खाक के ज़र्रों, ऐ तेज हवाओं, ऐ खाक के ज़र्रों, ऐ तेज हवाओं, ऐ खाक के ज़र्रों, ऐ तेज हवाओं। सर अब न कटाए हुए जो रन में पड़ा है, ये अहमद मुख्तार की गोदी का पला है। लिल्लाह अदियत न दो ऐ खाक के ज़र्रों, ऐ तेज हवाओं, ऐ खाक के ज़र्रों, ऐ तेज हवाओं। है तो कर महबूब खुदा का ये तो लारा, ये हैदर कर्रार की आंखों का है तारा। लाश इसकी न बर्बाद हो ऐ खाक के ज़र्रों, ऐ तेज हवाओं, ऐ खाक के ज़र्रों, ऐ तेज हवाओं, ऐ खाक के ज़र्रों, ऐ तेज हवाओं। छिनती ना गर्दैन मजलूम की चादर, ये लाश पड़ी रहती न इस तरह ज़मीन पर। दफनाने का सामा करो ऐ खाक के ज़र्रों, ऐ तेज हवाओं, ऐ खाक के ज़र्रों, ऐ तेज हवाओं, ऐ खाक के ज़र्रों, ऐ तेज हवाओं। ले जाते न आबिद को अकर करके गिरा था, बेगौर कफन रहता न सिया दे अपना। कैदी की निजामत करो ऐ खाक के ज़र्रों, ऐ तेज हवाओं, ऐ खाक के ज़र्रों, ऐ तेज हवाओं, ऐ खाक के ज़र्रों, ऐ तेज हवाओं। मारा गया जो भी शकीर दफन हुआ है, और सेकते पैगंबर यूं ही बेगौर पड़ा है। मिट्टी शहदे कास को दो ऐ खाक के ज़र्रों, ऐ तेज हवाओं, ऐ खाक के ज़र्रों, ऐ तेज हवाओं, ऐ खाक। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। एक और पढ़िए, पढ़िए। हाय 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 छूट गया आशूर के जलते खैमों में, क्या जानिए क्या क्या छूट गया आशूर के जलते खैमों में। क्या जानिए जानिए क्या क्या छूट गया घबरा के निकल आई बातों, घबरा के निकल आई बानो, बेशी का झूला छूट गया आशूर के जलते खैमों में। क्या जानिए क्या क्या छूट गया आशूर को जलते
अकबर लेके गए, बुराकों का अकबर लेके गए, नजरों में अंधेरा छूट गया, नजरों में अंधेरा छूट गया, भूला छुपाई मौला ने, भूला उठाई मौला ने, पक्षी में कले हाय 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 के जलते खैमों ना जानिए क्या क्या छूट गया, साहिल के करीब घोड़े से गिरे, साहिल के करीब घोड़े से गिरे, अब्बास को जलती खाक मिली, अब्बास को जलती खाक मिली, शब्बीर का दामन छूट न सका, शब्बीर का छूट न सका, बहता हुआ दरिया छूट गया, आशूर को चलते खैमों में, क्या जानिए क्या क्या छूट गया, आशूर को चलते खैमों में, अकबर तो उजाला थे घर का, अकबर तो उजाला थे घर का, जब जान नहीं तो नूर नहीं, जब जान नहीं तो नूर नहीं, फिर सुबह हुई तो शम्मा बुझी, फिर सुबह हुई तो शम्मा बुझी, कदमों में अंधेरा छूट गया, आशूर को जलते खैमों में, न जानिए क्या क्या छूट गया, आशूर को जलते खैमों में, हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातुका अलैहि